इतना पता चल रहा है कि हमारी जान अब खतरे में है। हाँ। हर हाल से। और जैसे ही भोले राजभर का भतीजा है जिसने बोला है। अच्छा, कमेंट किया गया सोशल मीडिया। अब हम भी न्यायालय से यही है जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने बना के गए हैं, उन्हीं पे अब हम भी चलेंगे। अगर भीख मांग के हमको देना होगा, भीख मांग के करेंगे, लेकिन जाएंगे। अब देखिए, मेरा भाई 10 तक पढ़ा है। 10 के बाद जो है वो कह रहे हैं कि राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में बेकार। सर न्यायालय से करवाएंगे। हाईकोर्ट आप भी जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ जाना होगा तहाँ जाएंगे। सौम्या जी बताइए, आज अनिश्चितकालीन धरने का तीसरा दिन है। 3 दिनों में आपको क्या राहत दिखाई दे रही है? कोई सरकार राहत से- नहीं दिखाई दे रही है। बस ये इतना पता चल रहा है कि हमारी जान अब खतरे में है। हाँ। हर हाल से। और जैसे ही उसको स्टे मिला है वैसे ही मेरे भाई को धमकी आ चुकी है। अच्छा। और ये धमकी आई है कि माहौल शांत होने दो, तुम्हारी भी बारी आएगी। अब बता सकते हैं कि क्या है ये। अगर यकीन नहीं है तो वो चीज़ हम दिखा सकते हैं। देखिए कैसे आई है। भोले राजभर का भतीजा है जिसने बोला है। अच्छा, कमेंट किया गया सोशल मीडिया पर। जी मेरा क्या लगता है अब आपको इस चीज से? अब यही लगता है कि हमारी जान खतरे में है हर हाल में। अब भाई जब अपराधी को मतलब इतना बड़ा स्टेज दिया जा रहा है, उनको रहने के लिए दिया जा रहा है, तो हमारी तो जान खतरे में है। फिर भी हम लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। सरकार दूसरा हत्या अब यहाँ पे वही आसन पे इसीलिए बैठे हैं। यहाँ पे जब तक रहेंगे शायद सेफ रहें, इसके लिए हम बैठे हैं। और तब तक बैठेंगे जब तक हमको लगेगा नहीं हम सेफ हैं। कल डीएम साहब आए थे परसों आपसे काफी रात्रि में, क्या उन्होंने बातचीत आपसे की? बस यही बात हो रही थी, आश्वासन दे रहे थे कि बेटा समझो बात को, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी थी। और अब पता नहीं वो बात है, उनको क्या बात है, किसको क्या लग रहा है, उससे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम यहाँ पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बताइए, उसका आते ही इधर धमकी आ रही तो आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही मेरे भाई को धमकी आती रहती, उसको मार दिए हैं, अब इसको आ रही है धमकी। कब खत्म कर देंगे कुछ पता नहीं। बड़े पापा का लड़का है रितेश, जो मेरे आजाद के साथ हमेशा रहता था, 24 घंटे उसके साथ रहने वाला था। अब उसको धमकी आ रही है। तो अब किससे आप गुहार लगाएं, क्योंकि अब सभी से गुहार लगाते लगाते आप थक चुकी हैं। यहीं पे बैठेंगे अब न्याय से। हमको न्याय चाहिए तो न्यायालय से करेंगे। अब कुछ नहीं बचा है तो हमारे लिए न्यायालय तो है ना। न्यायालय इसलिए बना ना, हमारा जो है अधिकार न्यायालय से ही लिया जा सकता है। जैसे वो न्यायालय में पहुंचा, हम भी अब न्यायालय में पहुंचेंगे। अभी तो लग रहा था जैसे हमारे आदित्यनाथ योगी जी बोलते थे, जैसा हम भी उसी मानसिकता में थे, भाई वैसा बोलते हैं तो ऐसा कार्रवाई होना चाहिए। अब हमें भी लगता है जब वो न्यायालय में जा रहा है तो हम भी न्यायालय से ही गुहार करेंगे पूरा न्यायालय में। अब जो हमसे हो सकेगा वो न्यायालय से करवाएंगे। हाईकोर्ट आप भी जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ जाना होगा तहाँ जाएंगे। समाज के कुछ बड़े लॉयर से आपकी बातचीत हो रही है, कोई सहयोग दे रहा है आपको? हमारा समाज सहयोग कर रहा है अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है, क्योंकि भाई सबको अपनी जान प्यारी है। कोई सामने नहीं आ सकता है, लेकिन भाई ये सहयोग तो कर रहे हैं, इतना तो हम जानते हैं। किसी वकील से बातचीत हुई? वकील से बातचीत तो हो ही रही है, मतलब कि अब अभी यही हमारा कंफर्ट नहीं है और हमको करना किसको क्या, क्योंकि हमारे घर में ना कोई ऐसा है कि कोई बताए। जो भी करना है हमें करना है। हमारे समाज अब जो भी मतलब निर्णय लेंगे कि हाँ ये वकील अच्छे हैं तो वहाँ पे करेंगे। कोई हमारे घर में ऐसा नहीं है जो कहे कि मतलब ये वकील ठीक है ना। हमारे कभी यहाँ पे कोई आता था। अभी कल आपने जो परसों बयान दिया जिसमें धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में बेकार। सर अब हमें ये सब पे बोलने की कोई कुछ वो नहीं है। बस हम इतना चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए। अब न्यायालय से मिलेगा, वो भी गुहार हमारी अब चालू रहेगी। अब देखते हैं कहाँ से हमको इंसाफ मिलता है। अभी तक तो हम यही सोच रहे थे हमारे आदित्यनाथ योगी जी जो बोलते हैं शायद वो कार्रवाई से हो जाए, हमें इंसाफ मिल जाए। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि हम भी न्यायालय पहुँचेंगे, न्यायालय से मिलेगा। अब यही विश्वास है कि न्यायालय से अपना पूरा जोर लगाएंगे और यहाँ पे तब तक बैठेंगे जब तक हमको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल जाएगा। पूरी तरह से ये मतलब हो नहीं जाएगा कि हाँ हम सेफ हैं। क्योंकि अब जैसे ही उसका हुआ स्टे का, वैसे ही मेरे भाई को धमकी आ रही है। अब हम क्या जाने। अब इसमें भी सब कहेंगे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे। हमको बस इंसाफ चाहिए। अब इसमें कौन क्या बोलता है उससे मुझे नहीं है, मुझे बस इंसाफ चाहिए। और इंसाफ कैसे लेना है ये भी नहीं पता है। बस अब जो हमारा समाज हमें कहेगा कि हाँ ऐसे करो वैसे करेंगे। क्योंकि मेरे घर में कोई ना लॉयर है, ना कोई ऐसा कोई है कि सरकारी नौकरी है, ना कोई कुछ है।
जैसे लड़ना है ना, कोई ऐसा एकदम पढ़ा लिखा इंसान है कि हमें कुछ गाइड करे, जो भी करना है हमें करना है। तो आगे की लड़ाई आपकी जारी रहेगी। हाँ जारी रहेगी 24 में। कल से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जब आपका बयान परसों आया, वीडियो आपके भाई का वायरल किया जा रहा है, जो काफी पुराना वीडियो देखने से पता चल रहा है, कुछ असलहे वगैरह का उसमें फायर देखिए सर, अगर आप लोग खुद सोचेंगे, पूरा समाज खुद सोचेगा, तो उसमें सबको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई अपराधी बनाना चाहेगा तो अपराधी बनाएगा, कोई निर्दोष बनाना चाहेगा तो निर्दोष बनाएगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बोलना, और खासकर तो मैं बता दूं कि मुझे इसके बारे में सच बताया तो मुझे कुछ नहीं मालूम है, और आप लोग को क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है आप लोग समझे, और जो मुझे नहीं मालूम है मैं उसके बारे में कैसे ही बोल सकती हूँ। बस इतना जानती हूँ मेरा भाई उस टाइम बहुत छोटा रहा होगा, बहुत छोटा रहा होगा। तो हर एक लड़के का रहता है भाई अपना अपना, अब वो उनकी बातें हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल में मिलेगा। और हम लड़ते, अब भाई जब न्यायालय की बात है, हम न्यायालय तक जाएंगे, अपने न्यायालय में जितना जी जान लगाना होगा, अगर भीख मांग के हमको देना होगा भीख मांग के करेंगे, लेकिन जाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का आपने ठान लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया। सबसे हमारा तो कब से वही गुहार है, हम चाहते हैं कि प्लीज आप लोग हमारा हेल्प करिए। अब क्या है अपराधियों में जो हम नहीं दे सकते हैं, हमको नहीं मालूम है। हम ये है, हम वोट दे सकते हैं, अब अपराधी क्या आपको दे सकता है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इंसाफ देना आपके हाथ में है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इंसाफ मिल जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो कुछ पार्टियों के लोग भी आपके साथ सहयोग हमारे साथ हमारा समाज है, और पूरा समाज हमारा सहयोग कर रहा है, हम इतना ही जानते हैं। और कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे हमारी हेल्प मदद कर रहे हैं, कुछ समाज के लोग हैं जो सामने हैं। सामने वो आता है जिसके अंदर गट रहता है, सामने वो नहीं आता जिसके अंदर गट नहीं रहता है। अच्छा, आपके जो भाई थे उनकी पढ़ाई लिखाई क्या कुछ चल रही थी? देखिए मेरा भाई 10 तक पढ़ा है, 10 के बाद जो है मेरे भाई को, वही मेरे पापा और भाई को मार दिए। उसके बाद जिस साइड से मेरे भाई को आना जाना था उस साइड से हमेशा डर बना रहा था। मेरा भाई, मेरा रितेश जो अभी जिसको धमकी आ रही मारने के लिए, वो सबके सब पढ़ाई छोड़ दिए थे वही लोग के कारण। लेकिन अब इंसाफ मांगना हमारे लिए इतनी गलत हो चुकी है कि हम क्या ही बताएं, समाज क्या कह रहा है। मतलब सब ये है कि पैसा जहाँ रहेगा सब वहीं पे सुना जाता है, और जो गरीब चिल्लाता रहे उसका चिल्लाने का, रोने का कुछ फायदा नहीं है। इतना समझ गए। अब हम भी न्यायालय से यही है जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने बना के गए हैं, उन्हीं पे अब हम भी चलेंगे। न्यायालय पे आपका भरोसा है कि हमको वहाँ से न्याय मिलेगा? भाई अब वहीं पे भरोसा लगाना पड़ेगा ना, और क्या है, वही एक अधिकार है हमारा। अब वहाँ पे जाना है और उस पर पूरा विश्वास है कि वहाँ से हमको मिल जाएगा इंसाफ।